देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रामपुर उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव हुआ करता था। कुल आबादी तकरीबन 20,000 लोग। ज़्यादातर लोग खेती किया करते थे। इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ था। सिर्फ एक कच्ची सड़क जो पड़ोस के गांव से होती हुई पास के शहर तक जाती। गांव के लोग अक्सर इस सड़क पर अपनी फसल ले जाकर हाट बाजार तक जाते, पर किसी भी कीमत पर शाम से पहले वापस ज़रूर आ जाते हैं। जंगल में वैसे तो जंगली जानवर काफ़ी थे, पर वो इंसानी बस्ती से दूर ही रहते थे। लोगों का डर उन जानवरों से ज़्यादा उस पिशाचनी से था जो इस इलाके में सदियों से रहती रही है और अक्सर रात में गांव में घूमती हुई लोगों को दिख जाती थी। लंबा कद, भयानक डरावनी आंखें, मानो बड़े गड्ढों से आग की लपट निकलती थी। उसका अट्ठास सारे इलाके को रात के अंधेरे में अक्सर गूंजेयामान कर देता था। सुनने में तो ये भी आता था कि वो लोगों की मदद भी करते थे, पर तब जब उसे मनमर्जी का चढ़ावा मिलता और अगर कोई उससे कुछ मदद लेकर चढ़ावा नहीं देता तो फिर गांव में वो कभी भी देखा नहीं जाता। उनका अंत क्या और किस तरीके से होता किसी को भी नहीं मालूम होता। जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहता कि वो उन्हें मार देती, कोई कहता उन्हें खा जाती, पर सच तो ये है कि किसी को भी उनके बारे में कुछ भी पता ही नहीं चलता। जंगलों में लोगों के मानव कंकाल, कुछ कपड़े से जितनी जानकारियां उपलब्ध होती, उसी से सब लोग अपने हिसाब से कहानी घड़ लेते थे। पर गांव में कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने बहुत कम समय में काफ़ी कुछ कमाया था और लोग कहते थे उन्होंने अपना वचन निभाया था और चढ़ावा भी दिया था। अक्सर रातों को जब बेमौसम बारिश हो रही हो, जोड़ों की कड़कती बिजली के बीच तेज हवाएं चल रही हो, तो लोग अपने घरों को अच्छे से बंद कर दिए बुझाकर सो जाया करते हैं, क्योंकि यही उसके आने का संकेत होता था। लोग उसे कर्ण पिशाचनी कहते थे। एक समय की बात है, उस गांव में रामकिशन नाम का एक गबरू जवान था। उसके पिता हरि किशन के पास 50 बीघा जमीन, गाय भैंसों का तबेला, सब कुछ था। घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, जिसके चलते रामकिशन का चाल चरित्र डगमगा गया। आए दिन गांव की महिलाओं, लड़कियों के साथ अभद्र व्यवहार उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। खासकर गरीब घरों की सुंदर लड़कियों की जिंदगी तो मानो दुश्वार ही हो गई। ऐसी ही एक लड़की कृष्णा, एक छोटे किसान की बेटी, पर जब उसकी नज़र पड़ी तो उनका जीवन बहुत ही दुखमय हो गया। अक्सर शाम के समय उनके घर के पास अपनी मंडली के साथ बैठे रहते हैं और ज़ोरों से उसे उठाने की बात करते हैं, जिससे उसका पूरा घर भयभीत हो उठता। एक दिन शाम जब महफिल सजी, रोज की तरह रामकिशन कृष्णा को उठाने की बात कर रहा था कि एकाएक हवा की रफ्तार बढ़ने लगी, अंधेरा छाने लगा, एकाएक तेज बारिश भी शुरू हो गई। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही कर्ण पिशाचनी उसके सामने खड़ी थी। आंखों से जैसे आग के अंगारे निकल रहे थे, खुली हवा में उड़ रहे बाल, खून टपकते बड़े दांत और इतने विकट हंसी कि सारे गांव ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। उस डरावनी लड़की को देख दोस्त सर पर पैर रख भागे, पर रामकिशन वो अपनी जगह पर ही जैसे जम गया और अगले दिन दोपहर में किसी तरह अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर जो कहानी सुनाई, सभी परेशान हो उठे और कृष्णा के घर दौड़ पड़े उससे माफ़ी मांगने के लिए।
गांव से कोई 2 कोस दूर घने जंगल में एक बड़ा कुआं, उसकी मेड़ समय की मार से टूट फूट गई है। उसको घने झाड़ियों ने तकरीबन आंखों से ओझल ही कर दिया है। उसकी मेड़ के पास कृष्णा बैठी है, हाथों में कुछ पीले फूल और एक पीली चुनरी लिए हुए। बहुत ही धीरे धीरे वो एक नाम जप रही है, कर्ण पिशाचनी। एक पहर बीत जाने के बाद कोई उसे पुकारता है, कृष्णा। वो आंखें खोलती है तो उसे अपने पास कोई नहीं दिखता। तभी वो महसूस करती है कि आवाज़ कुएं में से आ रही है। वो उठकर कुएं में देखती है और अंदर बहुत ही सुंदर नीली रोशनी फैली हुई है और नीचे उतरती सीढ़ियां उसे स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। अचानक वो आवाज़ उसे नीचे आने के लिए कहती है, इतनी मधुर आवाज़ कि एक अजीब सा सम्मोहन जाल में कृष्णा को फंसा लेती है। कृष्णा अब बिना किसी डर धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई चली गई। उतरते हुए उसने देखा चारों ओर फैली लताओं में कितने ही सांप बैठे हुए हैं, पर उनमें से कोई भी कृष्णा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। आखिरी सीढ़ी पर पैर रखते ही उसने देखा कि उसके नीचे एक गंदे पानी के पास एक बड़ा सा द्वार है और ये नीली रोशनी वहीं से आ रही है। वो उस द्वार से अंदर जा पहुंची। बेहद साफ सुथरा एक बड़ा सा कमरा, चारों ओर सुंदर फूलों के पौधे जिन पर अजीब किस्म के बड़े फूल खिले हुए हैं और उनमें से एक मीठी खुशबू के साथ नीली रोशनी निकलकर पूरे कमरे को एक खूबसूरत वातावरण दे रहा है। बाहरी दुनिया के नीचे ऐसी सुंदर जगह की कल्पना भी कृष्णा ने कभी नहीं की थी। वो मंत्रमुग्ध सी चारों ओर देख ही रहे थे कि उस सुंदर आवाज ने उसे फिर पुकारा और वो सत्यता की धरातल पर जैसे वापस लौट आई। उसे कहीं कोई भी नजर नहीं आ रहा था, इसलिए उसने अपने साथ लाई उस चुनरी और फूलों को वहां बिछे पलंग पर रख दिया और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उस आवाज ने उससे उसके आने का कारण पूछा तो कृष्णा की आंखें छलछला गई। उसने सारी कहानी को विस्तार से बताया और अपनी रक्षा की गुहार लगाई। कर्ण पिशाचनी ने आगाह किया कि वो कोई भी कार्य बिना किसी मूल्य के नहीं करती। अगर वो मूल्य ना दिया गया तो बहुत ही विकट मृत्यु देती है। कृष्णा ने अपनी सहमति तो दे दी। कर्ण पिशाचनी ने उसे आंखें बंद करने को कहा। आंखें बंद करते ही उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वो बेहद हल्की हो गई हो और वो हवा में झूल रही है। फिर वही मधुर आवाज उसके कानों में पड़ी जो उसका नाम लेकर उसे पुकार रहे थे। आंखें खोली तो वो अपने घर के पास खड़ी थी। शाम का वक्त हो रहा था और धीरे धीरे हवा की रफ्तार बढ़ रहे थे। उसी समय उसे राम किशन और उसकी मंडली आती दिखी तो वो तेजी से घर के अंदर चली गई। कुछ ही समय के बाद उसने कर्ण पिशाचनी को राम किशन को उठाकर अपने साथ ले जाते देखा और पहली बार उसका वो विकराल डरावना रूप देखकर उसकी आंखें जैसे बंद ही हो गई। उसके हाथ पैर कपकपाने लगे थे। पिशाचनी ने उसे गर्दन से उठाया। उसके बड़े बड़े नाखून बुरी तरह उसकी गर्दन में चुभ रहे थे। वो महसूस कर रहा था उन नाखूनों से बन रहे घाव, उनसे उसका खून धीरे धीरे रिस रहा था जिसे वो पिशाचनी हल्के हल्के चाट रहे थे। पिशाचनी के चेहरे को इतने पास से उसने पहली बार देखा था। आंखें मानो लाल खून छलक कर बाहर आने को आतुर था। चेहरे की मांसपेशियां जलकर एक दूसरे से टूटकर बिखरने को आतुर। मुंह से बड़े बड़े दांत जिनसे उसका खुद का ताजा खून टपक रहा था। सफेद खुले बाल हवा में उड़ते हुए उसे और डरावना बना रहे थे।
इतना सब कुछ देखते हुए ही रामकिशन बेहोश हो गया। होश आने पर उसने खुद को एक गुफा में पत्थरों पर लेटा पाया। उसे खुद की स्थिति समझने में थोड़ा वक्त लगा। फिर धीरे धीरे सारी स्थिति स्पष्ट होते ही उसने भागने की कोशिश में इधर उधर देखा। एक तरफ से उसे थोड़ी रोशनी की किरण नजर आ रहे थे। उसे लगा वहीं से वो बाहर जा सकता है। उठने की कोशिश में उसने महसूस किया कि वो बिना कपड़ों के है और उसे ऐसा भी महसूस हुआ जैसे उसने अपने पौरुष को खो दिया है। इस पिशाचनी ने उसके साथ बेहोशी में क्या किया उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ ही देर में वो पिशाचनी तुरंत ही सामने आई और उसने उसे बताया कि कैसे जब वो उन स्त्रियों का उपयोग किया करता था तो वो ऐसे ही महसूस करते थे। साथ ही उसे हिदायत दी कि कृष्णा अब उसके साथ है और उसके साथ किसी भी गलत काम को अगर अंजाम दिया तो फिर उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। फिर उसे गांव के एक कोने में छोड़ दिया। घर के लोग समझ गए कि रामकिशन को कृष्णा के लिए ही पिशाचनी उठाकर ले गए थे, इसलिए वो उससे रामकिशन के लिए माफ़ी मांगने दौड़ पड़े। धीरे धीरे गांव भर में ये बात फैल गई कि खुद को बचाने के लिए कृष्णा कर्ण पिशाचनी के शरण में गए थे और उसके बाद काफ़ी महिलाएं और लड़कियां कृष्णा को धन्यवाद देने आने लगी। कृष्णा कुछ दिनों के बाद इस सोच में डूब गई कि उसका काम तो कर्ण पिशाचनी ने कर दिया, पर इसके बदले में वो क्या ही मांगेगी इसका उसे कुछ भी आइडिया नहीं था। एक दिन वो पिताजी को खेत पर खाना देकर अपने घर के लिए निकली। दोपहर का वक्त था, रास्ता तकरीबन सुनसान था। तभी उसे वही आवाज़ सुनाई दी। वो इधर उधर देखने लगी, कहीं कोई नहीं था, पर उसका नाम लेकर कर्ण पिशाचनी ने पुकारा। फिर मानो उसके कान में कहा, क्या बात है, काम हो गया तो एक बार मिलने या फिर धन्यवाद देने भी नहीं आई। कृष्णा ने चलते चलते मानो खुद से बातें कर रही हो फुसफुसाकर कहा, कब आऊं? जवाब मिला, कभी भी, जब दिल चाहे मिलने आ जाना, पर घर पर बोल कर आना, सब फिक्र करेंगे। तभी कृष्णा बोली और फिर वो घर आ गई। रात को बड़ी असमंजस में बैठी सोचती रही। वो रूप, वो व्यवहार जो उसने खिड़की से देखा था, वो सच था या सिर्फ एक धोखा जो उसके साथ बात करते हुए कर्ण पिशाचनी इस्तेमाल कर रही है, ये सच है। इसके बाद कृष्णा ने खुद से दिल में कहा, फिर शांत मन से सो गई। सुबह उठकर पिता से बोली कि वो कर्ण पिशाचनी के पास जा रही है। अगले दिन घरों के काम को निपटाकर जंगल में चलते हुए दोपहर होने लगी। भूख प्यास दोनों ही लगे थे, पर वो रुकने को तैयार नहीं थे। वो जल्दी से उस कुएं के पास पहुंचना चाहते थे। तभी उसे अपने कानों में वही आवाज़ सुनाई दी, थक गई हो, थोड़ी देर आराम कर लो। और देखा तो पास ही में घनी झाड़ी में सब कुछ इंतजाम किया गया हुआ है। कृष्णा चौंक उठी, पर उस आवाज़ की बात को टालने की कोशिश करना उसकी हिम्मत में नहीं था। उसके पैर अपने आप खुद ब खुद उस ओर मुड़ गए। जाकर देखा सुंदर चादर पर खूब सारी खाने की चीज़ें, जिनमें से कई तो उसने कभी देखी भी नहीं थी, चखने की बात तो नहीं आती। साथ ही पानी रखा था। खाना खा उस खूबसूरत छाया में थोड़ी देर बैठने की बात सोच ही रहे थे कि वो कब सो गई उसे कुछ याद ही नहीं आया। एकाएक उसकी नींद खुली तो उसने खुद को एक सुंदर कमरे में पलंग पर सोता पाया। हड़बड़ाकर उठी तो नज़र पास में बैठे एक सुंदर महिला पर गई जो एकटक उसको देखे जा रहे थे। इतनी सुंदर महिला उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। तीखे नाक नक्श, गुलाबी गोरा रंग, लंबे घुंघराले काले बाल,
बेहद कीमती राजस्थानी लहंगा चोली, साथ में गोटेदार ओढ़नी पहने कोई परी सी लग रहे थे। कृष्णा कुछ देर तक उसे सिर्फ एकटक देखती रही, फिर वो कुछ पूछती इससे पहले उस महिला ने एक मुस्कान बिखेरते हुए कृष्णा से पूछा, नींद अच्छी हुई? कृष्णा हड़बड़ा गई। यह आवाज़ तो कर्ण पिशाचनी की थी। तो कर्ण पिशाचनी ये है या वो जिसे उसने खिड़की से देखा था? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आगे जाकर कर्ण पिशाचनी ने उसे एक कहानी सुनाई। बात कोई 200 साल पहले की थी। उदयपुर के महाराजा रुद्र प्रताप सिंह अपने वाहन कक्ष में मंत्री के साथ विचार विमर्श पर बैठे थे, जब एक प्रहरी ने उनके पास एक विशेष दूत के आने की सूचना दी और उससे मिलने की प्रार्थना से उन्हें अवगत करवाया। थोड़े ही समय में वो दुबला पतला दूत उनके सामने प्रस्तुत किया गया। बिना किसी लाग लपेट के महाराज को प्रणाम करते ही उस दूत ने अपने साथ लाए एक चित्र को महाराजा के सामने प्रस्तुत किया। चित्र उत्तर प्रदेश की एक राजकुमारी रूप सुंदरी की थी, जो रामपुर रियासत की राजकुमारी थी। उसने अपना नाम स्वरूपा बताया था। उस सुंदरी ने मानो महाराजा रुद्र प्रताप सिंह के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था। महाराजा रुद्र प्रताप सिंह एक बेहद क्रूर शासक थे और उन्होंने अपना साम्राज्य अपनी बड़ी सेना और बाहुबल से खड़ी की थी। कोई भी चीज़ पसंद आने का मतलब होता था कि वो उनके पास होनी ही चाहिए। ना सुनना तो वो बेहद ही पसंद नहीं करते थे। किसी भी छोटी सी बात के लिए किसी की भी जान ले लेना उनके लिए एक खेल से ज़्यादा कुछ नहीं था। रूप सुंदरी की छवि इतनी मोहक थी कि वो उसे अपना बनाने के लिए आतुर हो उठे। अपने मंत्री को कई प्रकार के सुंदर भेंटों के साथ उन्होंने भेजा था और उसके साथ ही अपने लिए रूप सुंदरी का हाथ भी मांगा था। उन सुंदर भेंटों में सबसे आखिर में एक थाल में एक चीज थी जो समझदार को समझने के लिए काफी थी, एक नंगी तलवार। यद्यपि रियासत छोटी थी, पर राजा सम्मोदत बेहद ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। पहले तो वो मन ही मन खुश हो रहे थे कि उनकी बेटी के लिए रिश्ता आया था, पर आखिरी थाली के खुलते ही वो गुस्से से लाल हो उठे। ये तो सरासर अपमान था, एक धमकी। जिसके बाद क्या था, फिर युद्ध शुरू हुआ और वही हुआ जिसका सबको उम्मीद थी। राजा रुद्र प्रताप जीत गए, मगर जीतने के बाद राजा रुद्र प्रताप ने पता नहीं क्यों रूप सुंदरी को वहीं पर जिंदा जला दिया। कहते हैं कि वो तड़प तड़प कर मरी थी और जिसके बाद वही कर्ण पिशाचनी बनी, जो लोगों की मदद किया करती है या फिर उन्हें मार दिया करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।